हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारे रीजनिंग का मॉक नंबर 37। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ होगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे आप, वहाँ पर आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सिखाया और उसके बेस पे क्वेश्चन कराए हुए हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखोगे और फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना देखोगे वहीं पे ही। तब वो सारी चीज़ें जब आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो आप मॉक की प्रैक्टिस के लिए ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो कि मिक्स 25 क्वेश्चन जब आएंगे तो आप किस तरह से आप अपनी अप्रोच रखोगे कि वो 25 क्वेश्चन आप सही तरीके से सॉल्व कर पाओ, सही टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओ और इन केस आपकी गलतियाँ कम से कम हो। ठीक है। अब जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है जिस पैटर्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप बेसिकली नंबर वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और काउंटिंग फिगर। ये चार जो टॉपिक है इसको स्किप करते हुए चलना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ये तो टॉपिक है ना, के लॉजिक तो बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं अगर क्वेश्चन आसान हो तो। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का बन गया तो टाइम लग सकता है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाते हैं जिसका कोड या लॉजिक क्रैक नहीं हो पाता है और वो आपका टाइम भी वेस्ट कराएगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें स्किप करनी है। ये जो दोनों टॉपिक हैं इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लास्ट में जाके 5-10 सेकंड ज़्यादा दे देना इनको। लेकिन आप एक श्योरिटी के साथ कहोगे फिर ये क्वेश्चन सही आया है, आपका आंसर सही आया है और आपको हाफ मार्क कटने की जगह पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक के क्वेश्चन स्किप करने हैं, जो बचेंगे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोबारा से पीडीएफ की या क्वेश्चन की नीड पड़ती है तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि अल्फाबेट काउंट करेंगे, कितने अल्फाबेट है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अल्फाबेट है, तो 4 4 के पेयर में हम डिवाइड कर लेंगे इसको। देखो, 1 2 3 4, ये हो गया यहाँ तक 4, फिर ये हो गया 4। ठीक है, अब देखो लास्ट लेटर तो दिया हुआ है, बी के बाद डब्ल्यू, एक्स और वाई, यानी कि एक एक बढ़ के चल रहा है। पहला लेटर देखो, टी के बाद यू और वी, यहाँ पे भी एक एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे एस आ जाना चाहिए। एस के अकॉर्डिंगली ये वाला तो आपका ऑप्शन कट जाएगा, ये 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड को, टी है, फिर आर है, फिर डैश है, फिर एन है। रिवर्स में चल रही है सीरीज। कितना गैप है देखो, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, एन के बाद ओ पी आना चाहिए, पी के बाद क्यू आर आ जाएगा, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, तो एस पहला लेटर हो जाएगा और आपका थर्ड लेटर हो जाएगा पी। थर्ड लेटर पी यहाँ पर भी नहीं है, गलत हो गया। थर्ड लेटर पी यहाँ पर भी नहीं है, गलत हो गया। थर्ड लेटर का पी यहाँ पर है, तो यानी कि यही ऑप्शन बचा हुआ था आपका और यही आपका आंसर होगा। दूसरा देखो, यहाँ पर यू है, डैश है, यू है और फिर डैश है, दोनों जगह यू यू आया तो यानी कि यू यू आना चाहिए, एस यू पी यू आपका आंसर आएगा। यही ऑप्शन बी में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखे, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाओगे सबसे पहले। ऑल स्पून्स आर फॉक्स, ऑल का केस है स्पून्स और फॉक्स। ऑल फॉक्स आर नाइफ्स, ऑल फॉक्स आर नाइफ्स। नो नाइफ इज स्पैचुला, नाइफ फिर स्पैचुला में नो का रिलेशन है। बन गया, दोनों ऑल के केसेस बनाए, फिर नो नाइफ इज स्पैचुला बना दिया। कंक्लूजन देखो, सम नाइफ्स आर स्पून, सम नाइफ्स आर स्पून। अंदर की साइड चलते हैं तो सम वाला केस लगता है, तो सम नाइफ्स आर स्पून बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखो, नो फॉक इज स्पैचुला, फॉक और स्पैचुला में नो का रिलेशन होगा। भाई जब नाइफ के साथ स्पैचुला का नो का रिलेशन है तो इसके अंदर की जो सारी चीज है उसका भी तो नो का रिलेशन कैरी करेगा वो, तो यानी कि ये भी सही है। थर्ड देखो, सम स्पून्स आर स्पैचुला, स्पून्स और स्पैचुला सम का रिलेशन है क्या? भाई सम का रिलेशन इस तरीके से बनता है, नहीं है, यानी कि ये गलत है। कंक्लूजन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया?
आगे बढ़े। नंबर वाला क्वेश्चन है, देखो स्किप करो इसको देखते ही, इसको भी स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ये देखो, ये बोल रहा है RX21 इज रिलेटेड टू दिस, ऐसे ही PM39 रिलेटेड है इससे। आपको बताना है DP17 किससे रिलेटेड होगा। पहले तो देखो नंबर को देख लेते हैं, 21 और 11 लिखा हुआ है तो यानी कि 10 बढ़ गया है ये इधर से। यहाँ पर देखो 29 और 39 लिखा हुआ है तो यानी कि ये भी 10 बढ़ गया है। तो यहाँ जो नंबर होगा वो भी 10 बढ़ के 17 हो जाना चाहिए, तो यानी कि 7 होना चाहिए वो नंबर। तो 7 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है तो काट दो, ये भी काट दो, ये दोनों बच गए। उसके बाद देखो फर्स्ट जो लेटर है उसको फर्स्ट से कंपेयर करके देखे। R के बाद STU 3 का गैप है, P के बाद QRS 3 का गैप है, तो यहाँ पे भी D के बाद 3 का गैप लिख दो। D के बाद 3 का गैप लिखोगे तो क्या आएगा, D के बाद EFG, G आना चाहिए। G किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, एक ही ऑप्शन बचता है, यही आपका सही आंसर होगा। दूसरा लेटर निकाल के देखना चाहते हो, देखो कंपेयर करके, आंसर M में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखे। ये देखो कोड लैंग्वेज में प्यूपिल को लिखा हुआ है ये नंबर, पर्ज को लिखा हुआ है ये, आपसे पूछा है पर्स को क्या लिखेंगे। अब देखो इतना पता है आपको, जब आप अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते हो सबकी तो P 16th नंबर पे आता है, Q किस पे आता है 21वें नंबर पे, P किस पे फिर 16 लिखा हुआ है, I किस पे 9 पे आता है और L किस पे 12 पे आता है। यहाँ तो फिट बैठ रहा है, यहाँ पे भी एक चेक कर ले, P किस पे 16 पे आएगा, Q किस पे आ रहा है 21 पे, उसके बाद R किस पे आ रहा है 18 पे, G किस पे आएगा 7 पे, बिल्कुल सही है, और E 5 पे आता है, ये भी सही है। तो यानी कि जो जो अल्फाबेट जिस जिस नंबर पे आता है जब आप नंबरिंग करते हो वो लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो P किस पे आएगा 16 पे और U किस पे आएगा 21 पे। 16 21 ढूंढो पहले, तो ये गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। लास्ट में E किस पे आता है 5 पे, तो इन सब में 5 किस में है, इस पे नहीं है, ये दोनों बच गए। S किस पे आएगा, यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हो, या आपको S पता ही है कि आप S 19 पे आता है ना, तो S 19 पे आएगा तो लास्ट में क्या बन जाएगा 195। 195 कहाँ लिखा हुआ है, ये सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, ये काट दोगे, एलिमिनेट हो गया ये भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है जो पैटर्न ये और ये फॉलो करता है वही ये और ये फॉलो करता है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता। ठीक है, मैच करके देखो, 5 बीच में लिखा हुआ है, ये शिफ्ट करके नीचे आ गया, तो A बीच में लिखा हुआ है तो शिफ्ट करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे आया तो यहाँ पर A है, नहीं है काट दो, यहाँ पर A है बिल्कुल सही है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा, एलिमिनेट ही हो गए तीनों। तो उसके अलावा आपको देखना है तो देखो, ये बॉक्स इधर था बीच में आ गया बाद में, तो ये 5 इधर है तो बीच में आ जाएगा, यहाँ 5 आना चाहिए, 5 भी आ रहा है, और चेक करने की जरूरत नहीं है, दो तो मैच हो ही गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करना है। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अभी आपको बताया ये वाला जो पैटर्न फॉलो करता है वो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, Z बीच में से नीचे आ रहा है तो यहाँ 9 बीच में से नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ और यहाँ नहीं लिखा हुआ है, काट दो इसको भी, सारे एलिमिनेट ही हो गए, ऑप्शन बी बच गया। और देखो X ऊपर लिखा हुआ था तो बीच में आ गया, तो D ऊपर लिखा हुआ है तो बीच में आ जाएगा। तो D सेंटर में किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में था। ठीक है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फाइंड द वर्ड ऑन द फेस ऑपोजिट टू ईट, ईट के ऑपोजिट क्या लिखा होगा वो आपको बताना है। चेक करो, देखो कराई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, प्ले यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो जो बचा है वो उस दूसरे वाले के ऑपोजिट होता है, यानी कि ईट के ऑपोजिट क्या होगा डांस। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बोल रहा था पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ दीज लेटर्स इन द वर्ड डिलाइट इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर डिलाइट को आप अरेंज करते हो ना अल्फाबेटिकली तो पूछ रहा है किसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, अनचेंज की बात कर रहा है। लिखते हैं पहले, DELIGHT, सबसे पहले क्या आएगा, D आता है, E आता है, फिर क्या आएगा GHI, फिर L आएगा, फिर T आएगा। ठीक है, अब देखो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, D की चेंज नहीं हुई, E की चेंज नहीं हुई और T की चेंज नहीं हुई,
तो 3 लेटर की चेंज नहीं हुई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 अल्फाबेट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखें। स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सम मिरर्स आर डेकोरेटिव्स। सम का केस बनाओ, मिरर और डेकोरेटिव। नो डेकोरेटिव इज अ प्लांट। डेकोरेटिव और प्लांट में नो का रिलेशन हो गया। ऑल प्लांट्स आर ट्री। प्लांट्स और ट्री में ऑल का रिलेशन बना दिया। बन गया डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम मिरर्स आर प्लांट। मिरर और प्लांट में क्या सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह का रिलेशन कोई दिखाई दे रहा है? ये सम का रिलेशन होता है मिरर और प्लांट्स में? नहीं है, गलत कर दो। सम डेकोरेटिव्स आर ट्री। डेकोरेटिव और ट्री में कहीं सम का रिलेशन है? ये भी नहीं है, इसको भी काट दो। यानी कि नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज है। अब देखो z बना हुआ है, सबसे पहले z को ही देख लेते हैं। यहाँ जहां दो लाइन मीट कर रही है ऊपर की साइड, तो वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है मिरर के, और मिरर के पास भी है। यहाँ पर देखो, ये है वो पॉइंट। यहाँ तो ये चला गया, गलत हो गया। सेम जगह होना चाहिए था ना, ऊपर होना चाहिए था और मिरर के पास होना चाहिए था। यहाँ पर देखो ऊपर है और मिरर के पास है, क्योंकि मिरर तो इस साइड होगा ना, और यहाँ पर भी मिरर के पास है, तो एक तो एलिमिनेट हो गया आपका। उसके बाद देखो के को देख सकते हो। के जो दोनों ये आर्म्स ओपन की साइड है, वो मिरर की साइड है, तो इसमें भी मिरर की साइड होनी चाहिए। तो इधर मिरर की साइड है, बिल्कुल सही है। ये भी है, ये भी है, इसको काट दो, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और क्या देख सकते हो? उसके बाद देखो ये जे और ये जे सेम लिखा हुआ है, ये देखो ये अलग है ना। सर्कल पूरा जो बना हुआ है वो ऊपर की तरफ है देखा जाए तो, और यहाँ पर भी जो सर्कल बनेगा वो ऊपर की तरफ ही बनेगा। ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ई में जो ओपन वाला पार्ट है वो मिरर की साइड देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओपन वाला पार्ट मिरर की साइड है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, काट दो। 7 में देखो आपका, ये 3 में आप अगर चेक करोगे तो आपको अगर ये दिखाई देगा, ये ओपन वाला पार्ट 7 का, ये मिरर से दूर की साइड है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर की साइड होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो मिरर की साइड हो गया, फिर से गलत कर दो। अब देखो ये दोनों बचे हैं, 3 और 3 ऑपोजिट दिख रहा है। ये जो ओपन वाला पार्ट है 3 का, ये मिरर के अपोजिट है, मतलब ऑपोजिट कह रहा हूँ, मिरर से दूर की साइड है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर की साइड इस तरीके से बनेगा। तो ई कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह की अप्रोच से आपको अल्फाबेट दिमाग में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस ये देखते हो कि कौन सी चीज मिरर के पास है और कौन सी चीज मिरर से दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखो दो पोजीशन दिया, फाइंड द लेटर ऑन द ऑपोजिट फेस टू क्यू। ओ क्यू कह रहा हूँ, सॉरी, ओ लिखा हुआ है ना। ओ के ऑपोजिट क्या आएगा ये पूछ रहा है। अब देखो ओ कॉमन है, ठीक है, तो बना लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे आप ओ क्यू पी, यहाँ पे लिखोगे ओ एन एम। तो देखो ओ के ऑपोजिट क्यू और एन तो नहीं हो सकता, क्यू भी काट दो। ठीक है, एम तो पी के ऑपोजिट है, तो काट दो इसको भी। उसके बाद देखो पी किसके ऑपोजिट है? वो तो एम के ऑपोजिट है, इसको भी काट दो। बचा क्या? आर बचा हुआ है, तो यानी कि ओ के ऑपोजिट क्या होगा? आर। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन से तो पता चलेगा भाई। एम काट दोगे, क्यू काट दोगे, पी काट दोगे, कि ये सारे ऑपोजिट दिख रहे हैं, ओ के ऑपोजिट नहीं है ये। ओ के ऑपोजिट कोई और लेटर है, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो लाइट का कोड लिखा हुआ है, ये साइट का कोड लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा एस का कोड क्या होगा। अब कुछ चीजें कॉमन होंगी वो देख लेते हैं। IGST कॉमन है, यहाँ पे IGST कॉमन है, तो बचेगा जो एस बचेगा वो एस का कोड मिल जाएगा आपको। तो जो कॉमन है वो चीजें काट दो। 9 और 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 7 काट दिया। 0 भी कॉमन दिख रहा है, 0 भी काट दिया। उसके बाद 6 5, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 5 काट दिया, तो बचा 6। एस का कोड क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करना, ये भी बाद में करना। काउंटिंग फिगर है, लास्ट में करना है। ये देखो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करोगे, सबसे पहला काम एल के बाद MNOPQ 5 का गैप है। बी के बाद WXYZA 5 का गैप है। ए के बाद BCDEF, एफ आएगा। चारों में एफ लिखा हुआ था,
देखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें काउंट करनी पड़ेगी, तो काउंट करने की आदत भी डाल लेना। ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी 5 का गैप है। ई के बाद एफ जी एच आई जे 5 का गैप है। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस एस आ जाएगा। एफ एस कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, ये 2 बच गए। आई के बाद जे के एल एम एन 5-5 के गैप पे चल रहे हैं, साफ दिख रहा है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स 5 का गैप है यहाँ पे भी। डी के बाद ई एफ जी एच आई एफ एस आई आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्या निकालना है इसमें? वन इज डिफरेंट, यानी कि ओड वन आउट निकालना है। कोई भी 2 लेटर पकड़ लो और बीच का गैप देख लो उसमें। पी के बाद सी आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, बिल्कुल सही है। टी के बाद यू आता है, ए के बाद एल आता है। सी के बाद डी ई 2 का गैप है। एन के बाद ओ पी 2 का गैप है। क्यू के बाद वी डब्ल्यू 2 का गैप है। एल के बाद एम एन 2 का गैप है। सब में सेम चल रहा है, कोई और हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे 2 का गैप कहाँ है? एम ही है ना, एल के बाद तो एम ही आएगा। 1 का गैप है, हमने एन तक काउंट कर लिया गलती से। एल के बाद तो एम ही आ रहा है, सब में 2 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 है, यही ऑड वन आउट है आपका। ठीक, समझ आया? में नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं होती ऑड वन आउट में। बहुत सारे बच्चे वो वाली चीज फॉलो करते हैं कि आप पहले नंबर लिखते हो, सी का कोड लिखोगे 3, बी 2, ई 5, सब पे कोड लिख दिया, फिर गैप्स काउंट करोगे। सबसे आसान तरीका इसमें यही है, कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ो, उन दोनों का गैप चेक करो, कहीं ना कहीं आपको गैप में डिफरेंस मिल ही जाएगा। ठीक है, और फिर भी लिखने से बेटर जल्दी काउंट होना है ना, फटाफट काउंट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, ये देखो सीरीज है अल्फाबेट की। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, बी आना चाहिए, काट दो इसको। टी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ आएगा, को भी काट दो। ओ के बाद एन रिवर्स में चल रहा है देखो, एम के बाद एन ओ, एल के बाद एम, एल कब आता है? के बाद एल आएगा, के बाद एल एम एन ओ। ठीक है, बी ओ के आंसर होना चाहिए, बी ओ के आपका आंसर हो गया, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 61 इज रिलेटेड टू 18। वैसे तो ये नंबरिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप ही कर दो। ठीक है, शुरू में ये देखो ब्लड रिलेशन है। बोल रहा है इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो डॉटर है किसकी? ए की, बना दिया। डी इज द सिस्टर ऑफ ए, डी जो है वो भी सिस्टर है ए की। एंड ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो ब्रदर है सी का, बन गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का रिलेशन बता दो ई के साथ। तो डी ई की मदर हो गई ए, और उनकी सिस्टर की बात कर रहा है, मदर सिस्टर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये भी देख सकते थे, जब डी रिलेशन पूछ रहा है ई के साथ, तो डी फीमेल है। मदर के फादर होंगे तो ये तो मेल दिखा देगा, ये भी गलत हो गया। मदर के ब्रदर होंगे, ये भी मेल दिखा देगा, गलत हो गया। मदर के मदर बसते हैं और मदर के सिस्टर बसती है। ठीक है, मदर की मदर का मतलब है एक जनरेशन और ऊपर चले जाओगे, हमारे पास तो 2 ही जनरेशन है। मदर मदर अगर आप दिखता है तो आपको 2 जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा ना। हमारा जब फिगर बना है या डायग्राम बना है, फ्लो चार्ट बना है, तो उसमें तो 2 ही जनरेशन दिख रही है, यहाँ तो तीसरी जनरेशन में पहुंच जाएगा, तो ये भी काटना पड़ेगा आपको। तो आपका डायग्राम बनने के बाद इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 25 क्वेश्चन हो गए। अब जो बचे हैं वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, और अगर नंबर सीरीज दिखेगी उसको कर लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में एनालॉजी करेंगे बिल्कुल। ये देखो, बोल रहा है इंटरचेंज करना है प्लस एंड डिवाइड को, एंड इनटू एंड माइनस आर इंटरचेंज। ठीक है, प्लस को डिवाइड से इंटरचेंज कर दो, इनटू को माइनस से करते हैं। प्लस को डिवाइड से कर दिया, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा। 2 इंटू को माइनस से कर दिया, माइनस को 2 से कर दिया। ठीक है, किया जाएगा 5 प्लस 2 6 18 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 माइनस 18 यानी कि -11। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, और देखते हैं।
ये देखो, इसमें भी यही बोल रहा है, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कर देते हैं। 125 इंटू 5, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 1809, इंटू की जगह डिवाइड 9, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 बजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 6। ठीक है, माइनस 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूनी 18, 0 1 201 हो गया, प्लस 14। ठीक है, इसमें से 200 माइनस कर दोगे तो 425 बचेगा, और एक और करोगे 424 बचेगा। 424 में 14 ऐड करना है, 434 हो गया, 438 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, और देखते हैं, ये रहा सीरीज वाला, कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो खत्म हो गए। सीरीज में देखो, गैप देखोगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि सीरीज इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रही है, ज्यादा बड़ा गैप्स नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंस देखना। 32 और 36 में 4 का डिफरेंस है, 36 और 44 में 8 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें 12 का दिखाई दे रहा है, इसमें 16 का दिखाई दे रहा है। अब देखो 4 दूनी 8, और फिर 4 प्लस कर दिया, फिर 4 प्लस कर दिया, तो अगले में भी 4 प्लस होगा, यानी कि 20। 72 और 20 कितना हो जाएगा, 92। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान था। और देखते हैं हम कौन सा बचा हुआ है। 1 पे पहुंच गए, एनालॉगी बची होगी उसको कर लेते हैं। ये देखो, 8 9 7 लिखा हुआ है, 24 13 35 लिखा हुआ है। आपको बताना ऑप्शन में से सेम रिलेटेड कैसे होगा। ठीक है, सेम वे में पूछा है। अब कैसे कर सकते हैं कि 8 दिख रहा है, 9 और 7 16 होता है, का आधा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। क्या यहाँ पे भी हो रहा है क्या, 35 और 13 कितना होता है, 48, 48 का आधा 24 होता है। बिल्कुल ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, हाफ करो, ये नंबर मिलेगा। पहले को चेक करते हैं, 23 और 11 कितना होता है, 34, 34 का हाफ करेंगे 17, मिल गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चेक करना चाहते हो कर लो। 32 10 42 और 2 44, 44 का आधा 22 होता है, गलत हो गया। 19 10 29 5 34, 34 का आधा 17 होता है, 11 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। 56 और 10 66, 66 और 9 75, 75 का आधा करोगे तो ओड नंबर का, अगर आधा करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बोल रहा है विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। 99 में अगर 12 प्लस करेंगे तो क्या इसके पास पहुंच जाएगा, 99 में 12 प्लस करोगे तो भाई नहीं पहुंचेगा, 111 ही तो पहुंचेगा। उसके बाद में देखें, इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना आ रहा है, 8 और 3 11 आ रहा है, और 9 और 4 13 हो रहा है, तो 123 ही हो रहा है। कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा नंबर, डबल कर दें क्या किसी का। दूसरा, आपको देखो बीच में ये ध्यान रखना है कि इवन नंबर आ रहा है, तो आप इसका डबल करोगे, इसमें प्लस करोगे तो ऑड ही मिलेगा आपको। इसका डबल करके देखें कितना हो गया, 90 दूनी 180 होता है, तो 178 हो गया। ये 178 में 34 प्लस करोगे, 8 और 4 12, 7 और 3 10 और 1 11, 212 मिल गया। इंटू 2 करना है इसको, और इसमें प्लस करना है साथ में। ठीक है, तो आपको बताना था कि सेम वे में, सेम वे में है या नॉट बिलोंग, ऑड वन आउट निकालना है। इसको देखो, 24 प्लस करोगे इसमें तो ऑड नंबर ही आएगा, 9 और 4 13, 9 और 2 11 और 1 12, 123 आएगा, तो यानी कि यही बिलोंग नहीं करता, यही आपका सही आंसर है। और सारे चेक करना चाहते कर लो। 23 दूनी 46 होता है, 46 होगा, 8 और 4 14, 4 3 7 और 1 8, 84 मैच कर रहा है। 58 दूनी कितना हो जाएगा, 116, 116 प्लस करोगे, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 139 हो गया। ऑड वन आउट ऑफ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 123 आ रहा है, 122 नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा एनालॉगी बचा हुआ है। ये देखो, बड़ा नंबर दिख रहा है, यहां से यहां जाने की कोशिश करते हैं। साफ दिख रहा है, 10 टाइम्स करोगे 330 हो जाएगा, और प्लस 10 कर दोगे। यहाँ पे भी साफ दिख रहा है, 10 टाइम्स करोगे 480 हो जाएगा, प्लस 10 कर दोगे। अब देखो इसको, 10 टाइम्स करोगे 310 हो गया, बड़ा हो रहा है, मतलब बड़ा नंबर पहुंच गया, गलत है। 440 में करोगे, 440 प्लस 10 होगा तो 450 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 630 हो जाएगा ये 10 गुना करके, प्लस 10 करोगे 640 मिल गया। यहाँ पर देखोगे तो 270 एग्जैक्ट है, प्लस 10 हो ही नहीं रहा, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ये सबसे लास्ट में करना है। ये देखो ये बचा हुआ है, बोल रहा है 61 इज रिलेटेड टू 18, 213 इज रिलेटेड टू 38, 509 इज रिलेटेड टू, ये आपको बताना है। अब देखो इन नंबर को देख के कुछ आपको नंबर्स याद आने चाहिए, मुझे तो आ रहे हैं। ये 64 के आसपास है, ये 216 के पास है, ये 512 के पास है, कुछ याद आ रहा है? ये 4 के क्यूब के पास लिखा हुआ है नंबर, ये 6 के क्यूब के पास लिखा हुआ है नंबर, ये 8 के क्यूब के पास लिखा हुआ है नंबर। तो क्या कर रखा है यहाँ पर, 4 का क्यूब -3 लिखा हुआ है ना। ये क्या कर रखा है, अगर 4 का स्क्वायर +2 लिखूं मैं इसको यहाँ, तो 18 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, 6 का क्यूब -3 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर ये क्या है, 6 का स्क्वायर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी फिट बैठ रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 8 का क्यूब -3 दिखाई दे रहा है मुझे, 8 का स्क्वायर +2 यानी कि 64 + 2 66 आना चाहिए आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, वैसे अगर कंपेयर करते कि 18 को 61 के पास ले जाते तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड नहीं होता, लेकिन गैप्स बहुत ज़्यादा थे। 18 तिया 54 तो होता है, लेकिन 38 तिया 213 के पास तो नहीं पहुंचता ना। ठीक है, लेकिन 61 213 और 509 को एक साथ देख के ये पता चला ये नंबर क्यूब के आसपास है, कहीं कुछ तो रिलेशन होगा क्यूब से। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन है ना, और सारे हो गए, चेक कर लें एक बार। ये रहता है, हाँ काउंटिंग फिगर रहता है ना। बोल रहा है कि ट्रायंगल्स बताओ कितने हैं, काउंट करते हैं। अब सबसे पहले बीच वाला देख ले, ये कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है, और मैंने आपको बताया हुआ है इस फिगर को काउंट करने का सबसे आसान तरीका होता है 1 2 3 और 4 ये बड़े वाला और ये 5 ही हो गए। तो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ। एक इधर है ये छठा, एक ये हो गया, और ये बड़े वाला भी काउंट कर लो साथ साथ। समझ में आ रहा है कौन सा बोल रहा हूँ, ये देखो ये वाला, एक ये हो गया, यहाँ तो खत्म हो गया है। इसके बाद इधर आ जाते हैं, एक ये छोटे वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, 3 तो यहाँ भी हो गए। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, ये रिलाइन, ये रिलाइन, एक यहाँ पे भी है। कितने हो गए, 5 और 3 8 9 10 11 दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 12 भी है और 13 भी है ऑप्शन में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार दोबारा काउंट कर लो कि इनकेस कोई मिस तो नहीं हो गया है। बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि एक मिस हो जाता है, अच्छे अच्छे काउंटिंग करने वालों से मिस हो जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से फिगर को देख लेना कि काउंट सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो ये वाली फिगर तो हमने सही काउंट की है, ये तो पता है, क्योंकि इस वाली फिगर में मैंने आपको बताया हुआ है ये इस तरीके से, अगर ऐसे ऊपर वाली लाइन जुड़ी होती तो 4 छोटे स्क्वायर होते, 4 बड़े ट्रायंगल होते, सॉरी, तो 8 हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन एक लाइन नहीं है तो 3 छोटे ट्रायंगल होंगे और 2 बड़े वाले ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो 5 हो गए यहाँ पे, ये तो सही है 5, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है साफ साफ, छठा ये हो गया, फिर एक ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये हो गया एक, इधर आ जाते हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और बड़े वाला ये हो गया। अब ये क्या, इधर से तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहे, ये देख लेना, इधर ये लाइन जा रही है लेकिन मिल नहीं रही है कहीं पे। ठीक है, ये भी लाइन जा रही है, ये काउंट कर चुके हैं हम, और कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 आपका सही आंसर होएगा। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन, और तो सारे हो गए, एनालॉगी भी हो गई है और सारी चीजें हो गई हैं, है ना। तो ये था आपका मॉक 37 का। इनकेस कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट्स में बताना कि कौन शुरू से रीजनिंग की सीरीज फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन कितने मार्क्स इंप्रूव हुए हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें शेयर करना। देखो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, 37 मॉक हो गए हैं, कुछ तो इंप्रूवमेंट आया होगा, तो बताना कि किस लेवल पे अभी चल रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे रहे हो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी, 45+ आने शुरू हो गए हैं क्या नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी शेयर करना। और कोई प्रॉब्लम चल रही हो रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओपन है। ठीक है, वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको इनकेस जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।